टुन्नी चिड़िया अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। उसकी एक छोटी सी जमीन थी जिस पे वो सब्जियां उगाया करती थी। इस बार सभी पक्षी अपनी अपनी फसल देखकर बहुत खुश हो रहे थे। वो भी अपनी फसल देखकर बहुत खुश थी, लेकिन उसकी खुशियों पर पानी फिर गया। अचानक बहुत तेज बारिश होने लगती है। हे भगवान, बिना मौसम इतनी तेज बारिश हो रही है। बारिश जल्दी नहीं रुकी तो खेत में पानी भर जाएगा और सारी सब्जियां सड़ जाएंगी। मैंने क्या क्या सपने देख रखे थे। ऐसा लगता है कि अब एक भी सपना पूरा नहीं हो पाएगा। ऊपर वाले ने पता नहीं हमारे किस्मत में क्या लिखा है टुन्नी। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। दोनों बच्चों भूख से तड़प रहे हैं। सुनो जी, बच्चों ने कल रात से कुछ नहीं खाया है। उनके लिए भोजन का इंतजाम करना होगा। दोनों पति पत्नी रात भर बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बारिश नहीं रुकी। अगले दिन जब टुन्नी का पति छोटू अपने खेत जाकर खेत देखता है तो उसकी सारी सब्जियां पानी में बह चुकी थी। छोटू उदास मन से अपने घर आता है। टुन्नी, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। हमारे खेत में पानी भर चुका है। हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई। अब हम क्या खाएंगे और बच्चों को क्या खिलाएंगे? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। दोनों बच्चों भूख से तड़प रहे हैं। सुनो जी, बच्चों ने कल रात से कुछ नहीं खाया है। उनके लिए भोजन का इंतजाम करना होगा। मैं क्या करूं टुन्नी? बारिश इतनी तेज है कि मैं बाहर भी नहीं जा सकता हूँ। थोड़ा बच्चों को पानी पिलाकर उन्हें चुप कराओ और बारिश कम होने दो, फिर मैं बच्चों को भोजन का इंतजाम करता हूँ। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। तब छोटू भोजन की तलाश में अपने घर से बाहर निकलता है। तुम बच्चों को संभालो, चारों तरफ पानी भरा हुआ है। तुम बच्चों को बाहर निकलने ना देना। मैं कहीं से भोजन लेकर आता हूँ। काफी देर बाद छोटू भोजन की तलाश में इधर उधर भटकता रहता है। तभी उसे एक पेड़ के नीचे भोला बाबा मिलते हैं, जो कि तपस्या में बैठे होते हैं। वही एक काला नाग उन्हें काटने आ रहा था। छोटू अपनी जान की परवाह किए बगैर उस सांप से बाबा को बचा लेता है। बहुत खूब बेटा, तुमने अपनी जान की परवाह किए बगैर मेरी जान बचाई है। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? बाबा, बारिश में हमारी सारी फसल खराब हो गई है। हमारे पास भोजन के लिए एक पैसा नहीं है। तथास्तु पुत्रे, ये लो जादुई नोट। इस नोट को खेत में जाकर जमीन में रख देना। तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। छोटू उस जादुई नोट को लेकर अपने घर आता है। पापा आ गए, पापा आ गए। पापा, हम लोगों के लिए क्या लाए हो? बहुत जोरों से भूख लगी है। जल्दी से मुझे खाने को दो ना। तुमने बहुत तलाश करने के बाद भी मुझे खाने को कुछ भी नहीं मिला है। हम बच्चों को क्या खिलाएंगे? ना पैसे हैं, ना अनाज का एक दाना। तुमने मुझे एक बाबा मिले थे। उन्होंने मुझे एक जादुई नोट दिया है और जमीन में रखने को कहा है। अगले दिन जब बारिश रुकती है तब टुन्नी जादुई नोट को खेत में ले जाकर बो देती है। कुछ दिनों बाद पति पत्नी अपने खेत में वापस जाते हैं तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। जहाँ पर उन्होंने जादुई नोट को बोया था वहाँ पर कई पैसों के पेड़ उगे हुए थे और उनपे 500 के नोट लगे हुए थे। अरे टुन्नी, ये क्या अपने खेत में पैसों के पेड़ कहाँ से आ गए? छोटू जी, ये सब आपके कर्मों का फल है। अगर आप उस दिन बाबा की मदद ना करते तो आज हमें पैसों का पेड़ नहीं मिलता। और फिर पति पत्नी पैसों को तोड़ते हैं
और उन्हें ले जाकर बाजार से कुछ खाने पीने की सामान लेकर आते हैं, जिससे उनकी और उनके बच्चों की भूख मिट जाती है। दोनों पति पत्नी पैसों की खेती करके अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।